दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट का जो पुराना पेपर था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो 9 जनवरी 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं कि पटवारी के एग्ज़ाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने अगर हमारे यह 15 वीडियो जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उन्हें अगर तैयार कर लिया तो आपके पटवारी के एग्ज़ाम में 25 में से 25 नंबर आएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, लोगों का एक समूह विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। इसमें अनेक कार्यों के समन्वय और भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय संरचना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से ऐसे समूह का वर्णन करता है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है कर्मचारी, बी संगठन, सी सामरिक लक्ष्य, डी काम विशेषज्ञता। इसका जो बी ऑप्शन है संगठन बिल्कुल सही होगा। अगर आपने संगठन नहीं बनाया है तो आप भविष्य में जो लक्ष्य निर्धारित करते हो उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए संगठन जरूरी है। इसके बाद दूसरा, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता ... के रूप में जानी जाती है। इसे हम दोस्तों जोखिम के रूप में जानते हैं, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है जोखिम बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, प्रबंधन लेखांकन है। ए पोस्टमार्टम ड्यूटी हो नहीं सकता, ए ऑप्शन तो। बी भविष्य के लिए लेखांकन, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रबंधन लेखांकन भविष्य के लिए लेखांकन होता है, इसलिए बी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद चौथा, जब कोई कंपनी उसकी आय से नियत राशि का प्रतिफल प्रदान करती है तब यह ... कहलाती है। तब इसे हम लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा, इनमें से किन पूर्वानुमान तकनीकों में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं के प्रक्षेपण में किया जाता है? दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है काल श्रेणी विश्लेषण बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। इसके बाद छठवां, पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरियों की मानकीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इसे हम औपचारिक प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है। केंद्रीयकरण तो हो नहीं सकता, ना विकेंद्रीकरण हो सकता है, ना ही काम विशेषज्ञता हो सकता है। केवल ए ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसलिए ए ऑप्शन ही होगा। इसके बाद सातवां, वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। इसका ए ऑप्शन है लाभ का अधिकतमीकरण, बी संपत्ति का अधिकतमीकरण। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन
संपत्ति से संबंध रखता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 8वां, कंपनियों के EBIT और शेयर धारकों के लिए उपलब्ध आय के बीच रिश्ते को ... रूप में जाना जाता है। इसे हम वित्तीय प्रभावन क्षमता के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 9वां, बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। ए ऑप्शन मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में, बी मौजूदा कर्मचारियों को कम लागत पर, सी नए शेयर धारकों को मुफ्त में, डी नए शेयर धारकों को रियायती मूल्य पर। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं जो मौजूदा कर्मचारी है, उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन्हें फ्री में दिए जाते हैं, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है मौजूदा कर्मचारी को फ्री में दिए जाते हैं, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 10वां, विसल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है? इसका जो डी ऑप्शन है वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद 11वां, अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक ... है। इसका जो डी ऑप्शन है निवल वर्तमान मूल्य, बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद 12वां, निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? दोस्तों, इसे हम व्यवसाय कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद 13, अतितार्थक लागत से मूल्य ह्रास घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य लिखित मूल्य कहलाता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, लिखित मूल्य। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी, आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। इसके बाद 14, मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु ... होता है। दोस्तों, मार्केटिंग में केंद्र बिंदु ग्राहक होता है, इसलिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ग्राहक। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, निम्न में से कौन सा अंतःकार्य प्रशिक्षण विधि है जहां प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है? इसे हम कार्यवर्तन कहते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना आवश्यक है, इसे हम लाभांश कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाभांश। 17, किसने विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया? दोस्तों, विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया था फिलिप कोटलर ने, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 18वां, इनमें से किस व्यष्टि मूल्यांकन विधि में प्रभावी या अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है? उसे हम निर्णायक प्रसंग प्रविधि कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसके बाद 19 एकल प्रयोग योजना क्या है? इसका ए ऑप्शन है, ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। बी आवर्ती गतिविधियों के निष्पादन के लिए ये योजनाएं मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। सी संपूर्ण संगठन के लिए रूपांकित योजनाएं हैं। डी यह वह योजना है जो निचले स्तर की जिम्मेदारी और कार्यक्षमता के साथ संबंधित है। इसका जो ए ऑप्शन है, ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं। इस प्रकार की योजना को हम एकल योजना कहते हैं। इसके बाद 20 भावात्मक घटक ... से संबंधित होते हैं। भावात्मक घटक भावना तथा संवेग से संबंध रखते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 21 निम्न में से कौन सी तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? इसे हम बेंचमार्किंग कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 22 एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों, ग्राहक से ही प्रतिक्रिया मिलेगी, इसलिए सी ऑप्शन ही सही होगा। आपने इस प्रश्न को पढ़ा और आपको इसका उत्तर पता चल गया, ग्राहक ही होगा। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 23 उल्लेख करें कि कौन सा विकल्प संगठन के प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका ए ऑप्शन है सिर्फ सामाजिक आविष्कार। बी सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करना। सी सिर्फ सामूहिक प्रयास। डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 24 पूंजी की लागत है। ए ऑप्शन एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। बी प्रतिष्ठान की वर्तमान लागत बाध्यता पर आधारित होती है। सी ऑप्शन दीर्घकालीन निवेश की लागत है। डी ऑप्शन नौकरशाहों को बनाए रखने की लागत है। इसका डी तो हो ही नहीं सकता, ना ही सी हो सकता है, ना ही बी, केवल इसका ए ऑप्शन ही सही है। पूंजी की लागत एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 25 दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्रवाई योजना होती है। इसे हम रणनीतियाँ कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों इसके सेकंड पेपर जो हुआ था 9 जनवरी 2017 को, उसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने हमारे इन 15 पेपर को बहुत ही अच्छे से देख लिया और तैयार कर लिया तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी गलती बताएं कि क्या गलती है, जिससे हम उसे सुधार सकें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।